सोनीपत की बड़ौदा विधानसभा में उपचुनाव होना है। अभी तक चुनाव आयोग ने तारीख का ऐलान भी नहीं किया है और सभी पार्टियां पहले से ही तैयारी में जुट गई हैं। जहां बीजेपी, जेजेपी और कांग्रेस लगातार बड़ौदा उपचुनाव पर बयानबाजी कर रही है, तो वहीं इनेलो भी इस सीट को जीतने का दावा कर रही है और इस उपचुनाव में ही प्रदेश में बड़े बदलाव की बात कह रही है। इसी के चलते इनेलो नेता अभय चौटाला ने एक ढाबे पर पार्टी कार्यकर्ताओं से बातचीत की। इस मौके पर अभय चौटाला ने बिना नाम लिए डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को सरकार का माफिया बताया। जब से प्रदेश में नए सिरे से भारतीय जनता पार्टी के कुछ स्वार्थी लोग मिलकर के सरकार बनी, तब से लेकर के आज तक एक तो सरकार ने हर वर्ग के लोगों में भय पैदा किया और दूसरा इस कोरोना की महामारी ने लोगों में एक डर पैदा करने का काम किया। सरकार का काम तो था कोरोना से निपटना चाहिए, कोरोना से निपटने की बजाय सरकार ने माफिया खड़े कर दिए। पहले तो हमारे प्रदेश के अंदर माफिया जिसको कहते थे वो केवल और केवल गैंगवार थे या कोई छोटे मोटे नशे के व्यापारी थे। लेकिन इस सरकार के बाद इस प्रदेश के अंदर चिट्टा बेचने वालों का एक माफिया खड़ा हुआ, शराब का एक माफिया खड़ा हुआ, किसान की फसल को लूटने वाला माफिया बनाया गया। यहाँ पे रेत और बजरी के लुटेरे पैदा किए गए। यहाँ पे फिरौती मांगने वालों की संख्या बढ़ गई। इस सरकार बनने के बाद न केवल ये माफिया तैयार हुए बल्कि इनको सरकार का संरक्षण मिला पूरी तरह से। किसान की गेहूं की फसल लूट ली, सरसों लूट ली, चना लूट ली, गन्ने का जो किसान था उसकी आज तक पेमेंट नहीं हुई। उस किसान के पैसे का ब्याज खा रहे 1 साल से सरकार में बैठे लोग। सूरजमुखी की खेती पे जोर दे रही थी सरकार कि इसको बढ़ाया जाए, मक्के पे जोर दे रही थी कि मक्के की खेती किसान करे। ना मक्का खरीदा ना सूरजमुखी खरीदी। नया आदेश जारी कर दिया कि किसान अपनी फसल कहीं ले जाकर के बेच सकते हैं। इसका मतलब है कि आने वाले समय में जब किसान अपनी फसल बाजार में लेकर के जाएगा धान की, तो सरकार नहीं खरीदेगी। सरकार कहेगी तेरा जिक्र हम बेचें, उसको सस्ते दाम पे बेचने पे मजबूर करेगी और अपने चाहते लोगों से उनकी फसल खरीदवा के उनको सरकारी रेट से पैसे दे। जितना डर कोरोना का है, आज लोगों को उससे ज़्यादा भय सरकार का है, खास करके खेती करने वाला जो है। इस मौके पर जब पत्रकारों ने अभय चौटाला से बड़ौदा उपचुनाव के बारे में बातचीत की तो उनका साफ तौर पर कहना था कि सरकार के प्रत्याशी की जमानत भी जब्त होगी, उनका मुकाबला सिर्फ कांग्रेस से है। अभी चुनाव आएगा एक बड़ौदा का उपचुनाव। उस बड़ौदा के उपचुनाव के अंदर लोग किस तरह से इस सरकार को सबक सिखाएंगे, जिस दिन नतीजा आएगा उस दिन आप देखेंगे सभी में। मुझे नहीं लगता कि सरकार की तरफ से जो उम्मीदवार आएगा वो अपनी जमानत पे बचा पाए। तो मुकाबला किसके साथ होगा जी? बड़ौदा चुनाव की अगर बात करें तो सरकार नहीं होगा, विपक्ष चुनाव कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के बीच होगा। तो अभय चौटाला की माने तो उपचुनाव में मुकाबला सिर्फ कांग्रेस और इनेलो के बीच होगा। खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल तो सभी को चुनाव की तारीखों के ऐलान का इंतजार है। सोनीपत से पवन राठी, पंजाब केसरी टीवी।